मोह राम राम नहीं आवा, जही मोह राम राम नहीं आवा, सोई मोह ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सोई मोह ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। इस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए हुए हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दिखता है। कैसे दिखता है कि हम लोगों के पास एक दुइया आंख कथा में खोले हैं, धोतिया बढ़िया है बेकार है, टावर कैसा है, चढ़ कितना रहा है, 50 का कि 1000 का, इस दो आंख से यही दिखता है। जय श्री राम। परंतु जब तीसरी आंख खुल जाती है तो साक्षात प्रभु का दर्शन होने लगता है। इस प्रकार से बहुत दिन के बाद कथा आप लोग सुने ही हैं कि पुत्रम बिना गति नासी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो उसका मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। परंतु पुत्र कैसा हो, बच्चे तो जन्म ले ही लेते हैं, निर्वंश से वंश आ जाता है, लेकिन पुत्र पुह धन त्रय, जो कि अपने पितृ को नरक से बचावे वही पुत्र है। कैसे आपने चारों धाम किया, कितना परेशानी से किए, और अगर हम 4 भाई हैं तो दूसरा भाई कहता अरे भैया तो गए थे चारों धाम, मुझे क्या करना है। भैया ने गए थे, मातु ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये सब ऋण होता है। इसलिए उचित ये है कि सबको चारों धाम करना चाहिए। इस प्रकार से चारों धाम अक्सर बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं कथा कम लोग सुन पाते हैं, पीछे में मृत्यु हो जाती है। आदमी चारों धाम से आता है तो भागवत नहीं सुन पाता है। क्यों नहीं सुन पाता है कि उसके मन में यह होता है अरे अभी क्या 4 महीना बाद सुन लेंगे, बच्ची का शादी करेंगे उसमें सुन लेंगे। सुनने का कोई टाइम नहीं रहता है, जब आपके मन में आवे तभी आप सुन सकते हैं। इस प्रकार से कथा में आप लोग सुने हैं कितना आनंद बाबा दुखी थे, लेकिन बच्चा इनको मिल गया, बहुत खुशी हुए। यहां तक कथा सुने हैं कि पूतना मारने आए और पूतना खुद जल बसी। कंस लगा सोचने भैया अब हम क्या करें, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि मूर्ख तुझे मारने वाला 84 कोष में जन्म ले चुका है। बड़े बड़े राक्षस को अपना मित्र बनाता है। शास्त्र में लिखा है मित्र, और आपको भी मालूम होगा सखी भी बनती थी पहले, तो सखी और मित्र कैसा होना चाहिए। आजकल तो तभी सखी बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, लेकिन मित्र ऐसा होना चाहिए कि चेन मित्र दुख होत दुखारी, उन्हीं बिलोकत पातक भारी,
जो अपने मित्र के दुख से नहीं दुखी होता है, जो अपने गुरु के दुख से नहीं दुखी होता है, जो अपने माता पिता के दुख से नहीं दुख होता है, ऐसे लोग चाहे जन्मे चाहे नहीं जन्मे। कहीं शास्त्र हमारा कहता है कहीं मत जाइए चारों धाम, कोई तीर्थ नहीं करिए, कोई दान धर्म नहीं करिए। सबसे बड़ा दान धर्म तो हमारे पास ही है, हमारे माँ बाप है। अगर माँ बाप का सेवा आप कर रहे हो तो तीर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कलयुग है, इस कलयुग में क्या है, लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपया कर्जा चलेगा, लेकिन माँ बाप को रखना नहीं चलेगा। इसलिए कंस बड़ा दुखी होता है, सोचता है कि मुझे मित्र रखना चाहिए। कैसा मित्र? बढ़िया बढ़िया मित्र। देखिए, बढ़िया चीज सोच विचार बहुत पहले से था, आज नया नहीं है। तो कंस मित्र नमुंची को बनाया, हैग्रीव को बुलाया, कालनेम को बनाया, त्रिरावत को बनाया, प्रलंबासुर को बनाया, सक्टासुर को बनाया। इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया मित्र बनाया, बढ़िया मित्र बनाया। यहां लिखा है इसलिए अन्न और मित्रता बहुत सोच समझ कर करिए। जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार से मित्र तो बन गए। पान का बीड़ा कंस लगाता है और लगा के रख देता है। कंस कहता भैया जोग माया का कहा झूठ नहीं हो सकता है। हमारा दुश्मन इसी तीनों लोक में कहीं कहीं तो हज्ञ है। उस समय प्रलंबासुर नाम का राक्षस है। राक्षस पान का बीड़ा उठाता है और वह खा लेता है। कहता है महाराज है मित्र, हम जा रहे हैं और नंद के पूत को मारकर आएंगे। चल देता है वहां से। लेकिन जब पहुंचता है तो सोचता है कि अगर हम इसी राक्षस भेष में जावें, देखिए मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि 3-4 चीज से बहुत बचकर रहना चाहिए। महाराज जी 3-4 चीज से बहुत बचकर रहिए, आप भी हम भी। गाओ आगी, पानी, हथियार, दुश्मन, बाभन। कैसे? उसी आग को हम जलाते हैं और जरा सा इधर उधर हुआ तो आग नहीं समझेगा कि हमारे मालिक मालकिन है, वो तो पकड़ लेगा और जला देगा। हथियार है, खूब बढ़िया साफ करके रखिए, और कोई दुश्मन आया तो हवक देगा, वो नहीं जानेगा कि यह जो है हमारे मालिक है, नहीं काटना चाहिए। गंगा जी में जाइए गाते बजाते स्नान करने, लेकिन अगर पैर जरा सा पिछला तो बुड़ कर मत जाइएगा। नहीं कहेंगे गंगा माई की जाने दो मेरा भक्त है। आगे पानी, हथियार, दुश्मन। दुश्मन जब यह जान समझ जाएगा कि हम आपसे नहीं जीत पाएंगे, तब वो क्या करेगा? दोस्ती करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो दोस्ती कर लेगा और ऐसे जगह पर मारेगा ले जाकर आपको कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मालूम ही नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणस्य मधुर प्रिय। अगर ब्राह्मण है तो आप कितनों मुंह टेढ़ा करिए, पता तो मुझे चल ही जाता है
आप कितना मुझसे प्रेम करते हैं बुलाकर, श्री राधे या कितना आप चाहते हैं कि तो बाबा जाए बवाल वराज, ये सबको पता चलता है। तो जो बाभन रहेगा वो सोचेगा हमारा जजमान चाहे तो गरिए दे, लेकिन हम नहीं कुछ बोलेंगे। या पूजा कराना है, इनके घर पर मुझे 100 रुपया मिलेगा तो पहले दौड़कर हम जाएंगे, इनके घर पर 25 मिलेगा तो नहीं जाएंगे। वो क्या है? बाभन। बाभन और ब्राह्मण वो है एक समान देखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण को आप दीजिए तो भी मुस्कुराएंगे और नहीं दीजिए तो भी मुस्कुराएंगे, लेकिन अगर क्रोध नहीं आएगा तो नृत्य कैसे होगा? बताए हैं आपको पहले दिन कि कथा में भगवान जरूर आते हैं घूमते घूमते, आपका भेष धरकर, हमारा भेष धरकर, किसी का भेष धरकर। इसलिए कथा में क्रोध नहीं होना चाहिए। कथा में आप सुने हैं कि जब परीक्षित जी कथा सुन रहे थे तो गुरु जी उनको समझा रहे थे कि बेटा जाकर पानी पी लो, अरे बेटा फलाहार कर लो। परीक्षित कहते हैं गुरु जी ये प्रभु का अमृतमयी कथा इतना सुंदर है कि ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। अब आजकल के शिष्य क्या करते हैं चेला हमारे, कुछ पैकी निकाल के रख देते हैं, कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं। राधे राधे। एक जनी उधर एक जनी उधर, राधे राधे। कैसे दो फुटर फुटर लग के पहनिए। इसलिए जब तक हमारा कथा हो रहा है आपको हमारे बीच से उठकर जाना नहीं चाहिए। श्री राधे। गुरु जी डरते हैं कि अगर हम कह देंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है गुरु ब्राह्मण ऐसा हो जो बहुत साफ कहे, समझावे जजमान को। काहे क्यों समझावे? अगर समझाएगा नहीं तो आपको नहीं पता है, जाके पैर न फटे बेवाई उका जान पीर पराई। जो माता या जो शिष्य हमारा नहीं उनको पता है यहाँ बैठे घूमे, उनको कोई पाप नहीं मिलेगा। पाप किसको मिलेगा? जो ओड़ा खा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, उनको पाप तो जरूर मिलेगा। इस तरह गुरु तेज होना चाहिए धार के तरह कि चेला को हबक दें। अगर हम आज हबक देंगे इनको तो एक दूसरे को सिखाएंगे, दूसरे को ऐसा करो ऐसा काट लेना। इसलिए आपके कथा में 1 घंटा के पहले हनुमान जी आके बैठ जाते हैं, और जब तक आपका कथा होता है वो बैठे रहते हैं। सब लोग जब विराम करके चले जाते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं हो सकता है फिर कुछ बात नहीं, अभी नहीं जाएंगे, तो 2 घंटा बैठे रहते हैं। और हमारे शिष्य क्या करते हैं कि जुट जाएंगे अपना, कैसे बाबा कथा खत्म हुए और हमारे अपन चाय समोसा भड़काएं जल्दी जल्दी। इस तरह कंस बहुत चिंतित हो जाता है। रावत कहता है ऐ महाराज, हे राजन, आप काहे को चिंता कर रहे हैं? हम हैं ना। अभी लोग कहते हैं हम आपको उजाड़ कर छोड़ेंगे,
आप गांव के हो, हमारी बात तो कमजोर हो, आप लोग समझिएगा, होता है ना। और बता रहे हैं हम लोग कथा में कि भगवान का भोजन हम है। जो कहता है हम एक काम कर देंगे, भगवान कहता है मूर्ख तू क्या करेगा, तू तो खाली जग में आया, हम भेजे हैं। सुबह होगा क्या करता है, तब ही नचावत राम गोसाई, नाचे मनुष्य मर कट कर नाही। हम तो सुबह होते दौड़ने लगते हैं, पर हम दौड़ कर क्या करेंगे, जो लिखा है वही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मासुर कहता है महाराज हम जाएंगे और नंद के पूत को मार कर आएंगे। पवन वेग चला। देखिए मंत्र होता है, तंत्र होता है, यंत्र होता है। मंत्र किसको कहते हैं कि मंत्र से हम आपको झाड़ फूक कर ठीक कर देंगे। तांत्रिक विद्या क्या है, आप कहीं हम आपको खींच लाएंगे। यंत्र क्या है, आपकी दुकान बंद गई है तो यंत्र बनाकर लगा देते हैं। तो ये सोचने लगा कि अगर हम इस भेष में जाएंगे तो जितना यदुवंशी के बच्चे हैं सारा एक एक कड़िया मारेंगे, वहीं हम मर जाएंगे। ये रूप बदल देता है और रूप रखता है किसका, कन्या का रूप बना लेता है। पहुंचता है, मैया यशोदा देखती हैं कि बड़ी सुंदर लड़की आ रही है। यशोदा जी पूछती हैं कि बेटी अरे तू किसकी कन्या है, गंधर्व की है, देव की है, किसकी कन्या है, तू इतनी सुंदर है। ब्रह्मासुर कहता है कि हे मैया, अरे हम भी तुम्हारे दैत्य हैं, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि हम भी अहिर की लड़की है, लेकिन हम गरीब घर से हैं। भैया गरीब को बहुत कम उठाते हैं लोग, बहुत कम लोग, लेकिन गरीब को प्रभु पहले उठाते हैं। मैया यशोदा कह रही हैं कि बेटी हम आपको जानते ही नहीं हैं, इसीलिए नहीं बुला पाए, आप बैठो। भगवान कृष्ण को ले जाकर मैया गोद में डाल देती हैं। अब ब्रह्मासुर सोचता है बड़ा अच्छा हो गया, अब तो इनको हम लेके जाएंगे ही, लेकिन जो आपके दाहिने बैठी हैं इनका एक नाम है बामांगी, दूसरा इनका नाम है गृह लक्ष्मी। आप कितना कमाइए, लेकिन आपकी लक्ष्मी अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इनमें कुछ अवगुण होता है। नारी स्वभाव सत्य का बिकाई, अवगुण आठ सदा बसई। लेकिन देवताओं में 8 अवगुण रहता था। हमारे कलयुग में कितना अवगुण है वेद वर्णन ने नहीं किया है। ये यशोदा बच्चे को पकड़ा देती है, भगवान माया प्रेरित करते हैं। जैसे आपसे बताए हैं कि मन उतंग है, वहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे कहीं बैठे। इसी तरह मैया यशोदा लगी काम करने, भगवान उलझा दिए। जैसे हमारे शिष्य को उलझा देते हैं, कभी कभी उलझ जाना पड़ता है। तब तक ये लड़की बनकर जो है पूरा और बाहर जाकर विशाल राक्षस रूप का धारण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
क्या कहता है, अरे नंद के पुत्र, हमारी बुआ को आपने मार डाला तूने, लेकिन एक तो समझने लगा है कि पृथ्वी वीरों से खाली है क्या। आज चलो तुम्हारे मांस का मथुरा में चिखना लिया जाएगा। देखिए चिखना अभी नया नहीं बना है, चखना या चिखना बहुत पहले से है। तो तुम्हारा चिखना हम लोग लेंगे। लेकर उड़ा पौन वेग भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पैसा से क्या है, भगवान हम लोगों की जोड़ी बनाए रखे। पैसा तो आता जाता रहा है और जितना ये दिए हैं उसका 100 गुना भगवान इनको दें, लेकिन उसमें से आधा मुझे भी दें। इस प्रकार देवता लोग, देखिए अगर आप पे कष्ट पड़ता है तो देवता लोग भी देखते हैं। देवता लोग रथ लेकर देखने लगे कि अरे प्रभु, अरे आपने तो वाये थे कि सारा कष्ट हम मिटाएंगे। क्योंकि देवता लोग जब भगवान चलने लगे, कथा में सुनाए हैं, तो सारे लोग चले आए। तो भगवान कहे बेटा चिंता नहीं करो, सबका उद्धार हम करेंगे। उस समय देवता लोग कहे प्रभु आप उद्धार का करिएगा, आप तो विशाल राक्षस के मुंह में चले गए हैं। भगवान के समझ में आ गया कि हमारे सारे भक्त दुखी हैं। देखिए यह बात भगवान के मुंह कैसे समझ में आया। भगवान के समझ में आ गया, क्योंकि जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप लोग अभी हम 2 दिन हैं इधर, 3, आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। जब यहां हम लोग जब वहां से आते हैं तो क्या आते हैं, 3, 4, कहीं 3 मानते हैं, और 2 तो हमेशा यहां बैठे रहते हैं आपके। वो 2 कितना आपने पुण्य किया, कितना पाप किया, सब लिखा जाता है, बताते हैं। लेकिन वो 2 हट जाते हैं। अभी जब आप कथा सुनिएगा तो भगवान का अमृतमयी कथा बड़ा सुंदर लगेगा। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जब हम यहां से वहां जाएंगे तो वो जब छू देंगे, आपको चढ़ जाएंगे, सब भूल जाएगा। हमारा कथा को आपको नहीं याद रहेगा। जिस समय हम बाथरूम में जाते हैं वहां भी देखिए बहुत ज्ञान आता है, वो हट जाते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन जब बाहर आए तुरंत भूल जाता है। जब प्राण निकलने लगता है तो देखिए सब लोग देखने जाते हैं तो आंख से आंसू आने लगता है। जो मरता है उसके आंख से आंसू आता है, तो दूत लोग वहीं पर मारते हैं उसको, कहे मूर्ख, इतना तुम पापी हो कि कोई पुण्य कर नहीं पाए। क्योंकि सब तो मिल जाता है, 84 लाख योनि है हमारा आपका मनुष्य का, लेकिन जब 84 लाख से प्राण निकलता तो पशु के योनि में हम जाते हैं। जब पशु से हम मर जाते हैं तब मनुष्य योनि में जाते हैं। इसलिए भगवान अपना अंगूठा उस राक्षस को छुआते हैं और बड़े जोर से प्राणांत उसका हुआ और वो वहीं पर धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कृष्ण का जन्मोत्सव होने लगा
कंस फिर बैठ गया। कंस से आंख से आंसू नहीं बंद हुआ, क्योंकि यहां भी है एक कौन युग है? कलयुग। कलयुग में लिखा है, पहले तो देवता लोग बहुत दान करते थे, लेकिन इस कलयुग में लिखा है कि खाली भगवान को याद कर लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मरा मरा से राम आ गया, तो उल्टा सीधा कैसे भगवान को बुलाइए, वो आपका मदद जरूर करेंगे। कंस कहता है, ऐ त्रिरावती भैया जाओ। तीन कै दिशा है बाबू? कै दिशा है? दिशा कितना है? कै दिशा है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कंस आदेश देता है, भैया जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान नैऋत्य जितना दिशा है, जितना बच्चे पैदा हुए हैं 3-4 दिन के, 1 हफ्ता में, सबको मार डालो। देखिए, एक पापी के द्वारा दूसरे का भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार से कंस सोचने लगा कि भैया अब हम क्या करें। उस समय बुलाता है पंडित जी को, कहता है, गुरुजी अब हम क्या करें, हमारी बुआ मारी गई। जब पूतना का मृत्यु हुआ तो कंस तो परेशान हो गए, जो कि पूतना 10,000 हाथी, 10,000 घोड़ा, 10,000 रथ एक ही बार में 100 कर लेती थी, और वो पूतना मारी गई। कंस कहने लगा, बाबा आप ब्राह्मण हो, आप हमारा मदद कर सकते हो। पंडित जी कहे, महाराज आप बताइए तो जरूर हम करेंगे, अगर हमारे लायक है तो। कंस कहता, बाबा आप चले जाओ गोकुल में, सब तो बच्चा हम मरवा दिए, लेकिन अगर भूल चूक से कोई बच्चा बच गया होगा तो आपके पास तो आएंगे ही नाम रखवाने। नामकरण होता है। पहले जब बच्चे होते थे तो नाम रखा जाता था, और बताए हैं कथा में कि ऐसा नाम रखना चाहिए बच्चों का, जथा नामस्य तथा गुणः। चिंटू, पिंटू, रिंकू, इस सब नाम का कोई रहस्य नहीं दिखता है। हाँ, साजन, एक नाम साजन भी है। माँ भी कहती है, साजन किधर हो? राजन। ये राजन है। राजन तो ठीक है, राजन चले, क्योंकि बड़े महीन होते हैं, तो सिंह है। ये मीठी कटारी है। जो राजन है ये कृष्ण भगवान के जोड़ीदार हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बाबा बड़ा प्रसन्न हो गए कि जा रहे हैं। बाबा अपना चंदन वंदन लगाए, पोथी पत्रा लिए और लेकर पहुंचते हैं कहां? गोकुला में। घूमते 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 नंद बाबा के घर पे पहुंच गए। मैया यशोदा देखती हैं, बिछौना बिछा देती हैं, बाबा का चरण धोती हैं। देखिए कितने लोग हैं, कहते हैं बाबा पार्वती, नहीं कहते हैं पार्वती बाबा, बाबा कहते हैं जिया, नहीं इधर का न उधर।
इसलिए कभी नहीं एक पाला की कहना चाहिए आप साष्टांग दंडवत करो। लेडीज है जेंट्स से हाथ मिलाती है, बेटा है कहता है बाप से अरे यार क्या परेशान हो, और यार का मतलब क्या होता है उसे बाप समझाया ही नहीं। इस तरह से पंडित जी बड़ा खुश हुए कि कल से कहा ऐ महाराज अगर पता लगा कि अक्को बच्चा जिंदा है आप मार कर उसको आते हो तो मथुरा का आधा राजपाट हम देंगे। देखिए बड़ा प्रसन्न बाबा हुए, परंतु लालच नहीं करना चाहिए। लालच के बाप का नाम कौन बताएगा? आप बताएंगे? लालच के बाप का नाम क्या है? पतंग। पतंग। लालच के बाप का नाम है पतंग, पतन। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। कथा में बताया गया है कि जब तक आदमी गुरु मंत्र नहीं ले लेता है तब तक वो नापाक है। जहां बैठता वहां के 3.5 हाथ मिट्टी नापाक हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय। आपको नींद आ रही है इसलिए अभी देखिए जिसको नींद आता है अगर कह दे नींद आ रही है तो आदमी कहता नहीं नहीं कुछ सुनता नहीं। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। बाबा बड़ा प्रसन्न हुए। यशोदा चरण धोती हैं और जो मंत्र ले लिया है गुरु जी आते हैं तो सत्कार कैसे होना चाहिए। आजकल के लोग मॉडर्न हो गए हैं। कैसा गुरु मंत्र लेते हैं? पत्नी बोली बली में ले लेती है और पति आता है कांदे वाले में ले लेता है, विराजता के ले लेता है। परंतु वो मंत्र लेने से कोई फायदा नहीं और नरक होता है। और ये जो गुरु जी लोग आजकल चले हैं कहते हैं बेटा हाथ में फल ले लो और इसी मंत्र का जाप करो, है? इतने जनी तो कहते हैं अरे नहीं नहीं बाबा हम तो निरंकारी में हो गए, नहीं पूजा होता है। अरे मूर्ख, माँ बाप थे तभी हम यहाँ आए न, तो निरंकारी का क्या मतलब है? इसलिए सब काम छोड़कर अगर ये चाहिए, हम व्यास गद्दी से कह रहे हैं अभी तो गए नहीं हैं, लोग चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसके लिए? बेटा बहू के लिए। बहुत मानता है बाप, माँ बाप बहुत मानते हैं, लेकिन वही माँ जब मर जाती है, वही बाप जब मर जाते हैं तो कोई माँ बाप नहीं कहते हैं बेटा वहां बड़ा सुख है चल तो भी, कोई नहीं ले जाता है। इसलिए सब काम छोड़कर गुरु मंत्र लेना चाहिए। दूसरा काम, सब काम छोड़कर जिंदगी में एक तो बैतरणी का दान देना चाहिए। 360 कोष का बैतरणी का एक पाठ है, और जो बैतरणी का दान नहीं दिया है तो जब डूबता है तो गुरु 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 पुकारता है। इसलिए गुरु जी को शिक्षा देना चाहिए बेटा जीते जी दोनों प्राणी बैतरणी का दान करो। तीसरा काम, गुरु मंत्र लेकर गुरु जी के घर पे जाना चाहिए। चारों धाम कर आए आप, गुरु बाबा के घर गए ही नहीं हैं, अरे आपके गुरु बाबा बाभन है कि कौन बिरादर है, कथा में आगे मिलेगा। कौन से जाति के हैं क्या पता है? चंदन लगाए हैं, मंत्र ले लिए, बेड़िया चंदन मधुरी बान दगे बाज की यही निशान। मीठ मीठ बोल दिए बाबा हो गए, ऐसा कैसे? इसलिए गुरु जी के घर पर गुरुद्वारा करने जाना चाहिए। आप क्या करिए, बाबा का द्वारा बाहर दीजिए। आप क्या करिए, बर्तन मार दीजिए,
गुरु ऋण से मुक्ति हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत ही जरूरी है। मैया जसोदा कहती हैं, बाबा अरे हमारे घर में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। बाबा मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। ओ अब तो आधा राजपाट मुझे मिलेगा ही मिलेगा मथुरा में। फिर वहीं दर्शाते हैं कि जाको दैव दुख दारुण दीना, ताकर मति पहिल हरि लीना। जिसका विनाश लिखा रहता है उसका अकिल भी समाप्त हो जाता है। नहीं मानते हो लोग। बाबा नामकरण कर दिए हैं, जो कि बताया गया है कि बलराम का नामकरण किए। मैया यशोदा कहती हैं, बाबा अरे आप तो ब्राह्मण हो, हमारे घर पर भोजन कर लीजिए। भैया हमारा शास्त्र क्या कहता है कि किसी का अन्न खाना ही नहीं चाहिए। वो चाहे पंडित बाबा हो चाहे पंडा बाबा हो, किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। और अगर अन्न खा लीजिए तो उनका नमक तो कतई नहीं खाइए, और नमक खा लीजिए तो मुस्कुरा कर हराम भी मत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमक खाकर हराम नहीं करना चाहिए। मैया कहती है, बाबा आप भोजन बनाओ। बाबा कहते हैं, ठीक है देवी, भोजन हम बनाएंगे। लगा भोजन बनने। मैया यशोदा बच्चे को सुला देती हैं। भोजन बनने लगा। भगवान ने ऐसा प्रेरणा किया, भांडानस से शून्य। भांडान पता है किसको कहते हैं आपको? भांडार मतलब नहीं पता है? बर्तन। बर्तन में पानी नहीं रहा। देखिए इसीलिए हम बताए हैं कि 3 आंख सबके पास है। आपके पास भी है, आप लोगों के पास भी है, हमारे पास भी है। ये 2 आंख माया की है। जा रहे हैं भागवत में सबसे सस्ता फल क्या है? केला। और वो भी छोटा वाला, वही चढ़ाएंगे। बाबा को देना है। दुकान वाला कहता है देना है क्या? हाँ, तो ऐसा धोती निकाल कर दिया है, देता है कि उन्हें बाबा पहनेंगे न मतवे पहनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ हमारा और आपका दुख नहीं है। वो सवाल रहते हैं, घुमाते रहते हैं। दान मुंह पर बढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर गुरु की बढ़ाई करें तो गुरु का नर्क होता है। दान ऐसे करना चाहिए। बढ़िया फूल, बढ़िया फल, लकलका धोती, को रंग नहीं छूटेगा। बढ़िया कुर्ता, बढ़िया गाय, बढ़िया पोथी, बढ़िया गद्दी, बढ़िया कलश, तो इसमें क्या कहा जाएगा? राधे राधे, सब बढ़िया है। राधे राधे। इसी तरह से जब पानी नहीं रह गया तो मैया यशोदा कहती है, बाबा काम करो, आप भोजन निकालिए और भोग लगाइए। हम घी लाके देते हैं। भैया लिखा है हमारे शास्त्र में कि घृतम सारम भोजनम। जो व्यक्ति बिना घी का भोजन करता है वो राक्षस हो जाता है। एक पाव घी में कई साल चलेगा। थोड़ा सा डालिए, लेकिन डालिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से लाज करता है वो धमिना सांप का जन्म पाता है। जो व्यक्ति सोकर कथा सुनता है वो मजगिदवा सांप का जन्म पाता है। मरने के बाद सोकर कथा नहीं सुनना चाहिए।